राइट। और ये तीन तरह की लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, नोटिस करिएगा। दैट वन इज, नेक्स्ट हम डिस्कस करने आपके साथ, दैट वन इज कॉल्ड प्रैक्टिकल मैथमेटिकल इंट्यूशंस ऑफ रिग्रेशंस। रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे उसके मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है और उसके डेटा के बिहाइंड कैसे वर्क करता है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यही बात हुई थी ना हमारी कि सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये डिस्कस करना था हमें। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में दो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आपने दिखा थे, कौन कौन से? सुपरवाइज्ड मशीन रिग्रेशन, यही दो देखा था ना हमने, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। इसमें हमने आगे बढ़ते हुए देखो, इसी में हम आगे बढ़ के ऊपर देखो, इसमें अपने रिग्रेशन सबसे पहले इनिशिएट करते हैं, हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे पहले फोकस करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, देखना। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है तो डेटा क्लियर पता चल रहा होगा हमें कि यदि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है तो डेटा कैसा होगा, लेबल्ड या अनलेबल्ड। क्लियर हमें पता है कि डेटा कैसा होगा, लेबल्ड होगा। लेट से हम जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हमें डेटा ये है, हमारे पास एज है और हाइट है। इसमें डिफरेंट एज और हाइट हमारे पास गिवन है, हमारा हमें वेट प्रिडिक्शन करना है। अब बताओ इसमें टारगेट कैसे वेरिएबल हुआ, कंटिन्यूअस हुआ या कैटेगरिकल हुआ, बताइए। वेट फिक्स कैसे हो गया? हाँ, बात करते हैं फिक्स वैल्यू का। हम्म, ये दोनों फीचर हो गए ना हमारे, और ये हमारे क्या हुआ, टारगेट ना। तो टारगेट कैसा वेरिएबल है, कंटिन्यूअस है या कैटेगरिकल है? कंटिन्यूअस है ना। वेट किसी का पता है क्या होगा? वेट में कोई फिक्स डिफाइंड वैल्यू होती है? वेट तो किसी का कुछ भी हो सकता है ना, ये सुनना। वो अनसुपरवाइज में होता है। तो इन दोनों, ये हमारा फीचर वन हुआ, ये हमारा फीचर टू हुआ, ये हमारा टारगेट है। तो देखो इसको हम ना, ध्यान से समझिएगा, इसको हम x1 भी कर सकते हैं, इसको x2 कर सकते हैं, और ये हमारा y है, ये हमें y है, ठीक है, इसे y कहते हैं। ये f1 f2 कह लो, डेटा बेटा है, बट इसको हम टारगेट को y कहेंगे, टारगेट को हम क्या कहेंगे? और इसमें हमें प्रेडिक्ट क्या करना है बेटा, वाईपी। मतलब पहले हम देखेंगे कि वाईपी की वैल्यू क्या आ रही है, हम लोग नया प्रेडिक्शन करेंगे, वाईपी लाएंगे, और वाईपी बताएगा कि ये रिसेंट वैल्यू, मतलब जो जैसे इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि वैल्यू ये होनी चाहिए थी, हमारा मॉडल क्या ला रहा है, वैल्यू ये होनी चाहिए थी, हमारा मैथमेटिकल एल्गोरिथम क्या बता रहा है। तो इस पे आप हम कंपेयर करेंगे और इसमें कितने परसेंट एक्चुअल करेक्ट है और कितने परसेंट एक्चुअल मिस करेक्ट है, ये हम चेक करेंगे, फिर उसको फर्दर यूज करेंगे, समझ में आया? क्योंकि अभी यदि टारगेट नहीं होगा तो वेरिफिकेशन कैसे होगा कि कैसे सही है? जैसे डेट से हमारे पास जो डेटा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि सही है, कहा रहा है गलत है? जैसे बाबा लोग होते हैं, वो बताते हैं ना कि फ्यूचर में ये होने वाला है। यदि हमारे पास फ्यूचर की बातें पता होता तो हम वेरीफाई करेंगे कि ऐसा वो कह रहे थे कि ये है या नहीं। नहीं, या आप यदि पास्ट की बातें बताते हैं आपको और वो सही होता तो आप कैसे करेंगे, बाबा सच है। इसी जनरल पास्ट की डेटा होती है, आपके साथ वो चीजें हुई, तो आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपने आप, यही सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। हम पास्ट की डेटा, जो हमारे पास पहले की जो डेटा है, उस डेटा और जो करंट डेटा है, इसमें आप वेरिफिकेशन कर लेंगे क्या ये सही में करेक्ट है या फिर। और यदि करेक्ट है तो कितने का एग्जैक्टली नहीं सकता, 100% तो दिया जा नहीं सकते, हमें देखिए कितना परसेंट तक मिल जा रहा है। समझ गया? तो ये हम तो अच्छा, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, ध्यान से समझना, वाईपी का देखो, हम अभी जो ये अभी हमारा जो टारगेट है वो कंटिन्यूअस, इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम
यहाँ पे जो टेक्निक यूज होगा कौन सा यूज होगा, रिग्रेशन। मशीन लर्निंग कौन सी टेक्निक यूज होगी, रिग्रेशन। क्यों रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ, वो टारगेट कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस है। समझ में आया सागर। अब जो ये रिग्रेशन है ना बेटा ऐसे काम करता है, देखो ये हमारा एक्स है, सॉरी ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखने वाली बात है, जैसे इस पॉइंट से आगे की ओर ये मूवमेंट हो रहा है, प्रेडिक्शन ही तो है इस तरह से। इसके बाद ये पॉइंट इधर भी तो जा सकती थी, ये पॉइंट इधर भी तो जा सकती थी, ऐसे भी तो हो सकती थी। बट ये नेक्स्ट वैल्यू यही हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटरनल लॉजिक चल रहा होगा। तो हमें भी तो यही करना है, दो वैल्यू को भी हमें फर्दर आगे का मूवमेंट बताते जाना है, यही करना है ना। तो ये लाइन ड्रा करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करते थे, इसे क्या कहते हैं बचपन में, आप सॉरी 10th 12th से आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं बताइए, इसे क्या कहते थे बताएं सब लोग। इससे स्ट्रेट लाइन कहते थे ना। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये पढ़े तो होंगे, मैथमेटिक्स का पार्ट है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन का। इसमें m क्या होता है हमारा, स्लोप होता है, एक कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो और ये y क्या है, ये क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट, यहाँ से जो कट होगा जिसको क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। और, और ये स्लोप किसे कहते हैं, जो मूवमेंट है, जैसे लेट से यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यही तो स्लोप हुआ हमारा। समझ में आया। तो ये इसी को, तो इसी इक्वेशन को बिहाफ पे हमारे जो एमएल रिसर्चर्स हैं, नाम है एंड्रयू एंडी, उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप किया, इसी इसी के बिहाफ पे डेवलप, आई इक्वल टू एक्स प्लस सी के बिहाफ पे डेवलप क्या, देखिए इक्वेशन क्या है, तो देखते हैं भाई का इक्वेशन बेटा ये है, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 इनटू f1 प्लस ओमेगा 2 इनटू f2। इस तरह से यदि ओमेगा रिएक्टिव भी होता है, कितने फीचर्स हैं, दो ही, बट फीचर जनरेट से 50 है, तो इस तरह से इक्वेशन आगे फिर फॉलो कर पाता है। हमें समझ में आया इस इक्वेशन का यूज। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो f1 f2 तो पता है, ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये क्या है ना। तो ओमेगा 1 ये दो, ये इन सभी को यदि हम बात करें, दीज आर कॉल्ड वेट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेट। ये क्या है हमारे, दीज आर कॉल्ड वेट्स, टेक्निकली इनको एक वर्ड में कहा जाता है वेट्स। बट देखो ओमेगा नॉट ये बेटा आपका इंटरसेप्ट पॉइंट, जहां पे इंटरसेप्ट करेगा दूसरे को, इंटरसेप्ट। और ये दोनों हमें स्लोप, जितने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सब क्या है, स्लोप है। अच्छा ये स्लोप इन्हें क्यों कहते हैं, हर पॉइंट में होगा ना अलग अलग, ये सारे के सारे क्या है हमारे, स्लोप है। ये लिख रहे हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं, दीज आर कॉल्ड स्लोप। ये क्या है हमारे, स्लोप है। समझ में आया। अब देखो इनकी नीड क्यों पड़ी हमारे इक्वेशन में, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की नीड क्यों पड़ी, तो किसे बता सकते हैं? इसकी नीड क्यों पड़ी, ऐसा क्या हो गया जो हमें इसकी जरूरत पड़ी, बताइए मुझे। हम्म? अब एक चीज सुनो 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 सुनो, जैसे इस रिस्पेक्ट में वैल्यू हमेशा 70 ही आएगी वाई की, इसकी कुछ लिमिट है, तो हम इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को तो चेंज कर सकते हो आप, बताओ ये सब लोग, क्योंकि रियल F1 F2 को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, वो तो हमारा रियल डेटा है। देखो करके कैलकुलेट करके देखते हैं, समझ में आया, टेक्निकली बात समझो। क्योंकि ये वो फैक्टर है, जैसे हमें किसी, जैसे लेट्स से हमें किसी वैल्यू पे प्रीमियम मिल जानी है, एक फैक्टर होना चाहिए ना जो डिपेंड, जो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, जिससे वेरिएबल को वैल्यू चेंज होता है। F1 F2 तो कांस्टेंट हुआ, ओमेगा और ओमेगा 2 क्या हुआ, ये आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंजेबल है नहीं। ये आप अपने मॉडल सेट करेंगे कि क्या नियर बाई होना चाहिए, जिस रेट से, लेट्स से ध्यान देखो, लेट्स से हमने ओमेगा 1 की, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको दिया 0, ओमेगा 1 की वैल्यू आपको प्रोवाइड किया 1, और ओमेगा 2 की वैल्यू आपको प्रोवाइड किया 2, लेट्स। अब मैं इक्वेशन सेट करूँ, इस इक्वेशन पे रखो इस वैल्यू, ओमेगा नॉट प्लस f1 ओमेगा 1 इंटू f1 प्लस ओमेगा 2 इंटू f2, ठीक है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है बताना, 0, प्लस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, इंटू f1 कितना है बताओ, पहला f1 कितना है 16, प्लस ओमेगा 2 कितना है 2, इंटू f2 कितना है, जिसकी वैल्यू कितनी आई बताओ, 6 प्लस 8 कितना हुआ, तो हमारा वाई पी क्या आ रहा है बताओ, 24 आ रहा है, होना क्या चाहिए था, यही तो कर रहा हूं मैं प्रिडिक्ट, हमारा आना क्या चाहिए था 70 ना।
और आ क्या रहा है 24। तो क्या हम इस 24 को 70 के नियर बाई लाना है, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब इनकी वैल्यू ही चेंज कर सकते हैं ना। इस 16 को 4 को तो कोई चेंज नहीं कर सकते ना। नहीं बताओ। यदि हम ओमेगा वन की वैल्यू लेट से हम जैसे इसको वैल्यू लेट से हम 5 कर दें लेट से, और इसकी वैल्यू लेट से हम 4 कर दे, कर सकते हैं। हम हर बार चेंज करके देखेंगे। जैसे एक सिनेरियो में नहीं बेटा, सबके सिनेरियो में देखना पड़ेगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हर सिनेरियो में देखना पड़ेगा ना। और इसकी वैल्यू लेट से हमने 2 ले लिया, अब सेट करो, इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 × 6। ये ऐसे ही पार कर गया, 2 रखो इसकी वैल्यू। इसकी 2 रखा हमने, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 × 4। अब बताओ कितना हुआ, 32 + 8, 16 ना। तो रख दो 20, 20 कितना है बताओ। करेक्ट, अप्रोक्सीमेट सही जा रहे हैं, धीरे धीरे करके ऐसे वैल्यू को चेंज करें, इसका कैलकुलेट करो क्या आएगा बताओ। सर इसके पास लाना है, कितना पास ला सकते हैं, हाँ नियर बाई लानी है। और इसको क्रॉस करना चाहिए नहीं, 72 नहीं नहीं, मतलब मैंने कहना है ना नियर बाई आया, 70 72 नियर बाई। ओमेगा नियर बाई क्या आ रहे हो ना आप, ये वैल्यू की, यही हमारा टारगेट है ना। यदि हर सिनेरियो में हम जैसे ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू जो सेट किया हमने, पूरे सिनेरियो में सही लेके आ रहे हैं, मतलब हर बार उसकी वैल्यू नियर। इसमें ओमेगा वन ही तो फैक्टर है जिसे आप चेंज कर सकती हैं, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। इसी वजह से मैं नियर बाई पहुंची 54, अभी क्या वैल्यू आ रही थी, 24 समथिंग आ रहा था ना। ओमेगा वन को ही तो चेंज करके 54 के नजदीक आया, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंस है ना। और ये ओमेगा वन डिसाइड कैसे करेंगे, ये भी पॉइंट अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओमेगा वन ओमेगा टू डिसाइड कैसे करेंगे। ये 70 के नियर वही आना चाह रहे हैं। वाईपी जैसे देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ सुनो, एक ही बात ना समझना ध्यान से है। देखो बेटा, हम वाईपी जब तक निकालेंगे नहीं, वाई और वाईपी, तो ये वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी 70, बट वैल्यू क्या आ रही है हमारा 54। ये जो आप इक्वेशन यूज कर रहे हो, इक्वेशन कितना परसेंट सही है, तभी तो इसको न्यू डेटा दे, जैसे देखो डायरेक्टली न्यू डेटा दो यहाँ पे, और वो जो भी प्रिडिक्शन करेगा उसको हमें सही मानना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा गलत हो, तो पहले इसी को अगर ट्रेनिंग, ये हम अभी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो हमारे पास सब कुछ है, और हम देख रहे हैं कि इसकी क्या रिजल्ट लेके आ रहा है, बट एक्चुअल क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो हमारा ओमेगा और मेगा वन को रिलेवेंस वही फैक्टर जिसकी बिना पर नियर हो जा सकती है। नहीं, तो अब देखिए आप दूसरे सिनेरियो में देखो, दूसरा। हाँ, तो ये ट्रेनिंग डेटा आपके पास स्टार्टिंग में पहले रहेगी ना, पहले आपके पास ये डेटा पहले से रहती है स्टार्टिंग में, जब डिस डेटा पे आप ट्रेंड करते हो, हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में। कल हमने कल की क्लास में चीजें बताया तो था आपको कि ये हमारे पास टारगेट और फीचर स्टार्टिंग में दोनों होगा, जिसके हमारा ट्रेंड करेंगे अपने आप, मतलब अपने जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम उसको ट्रेंड करेंगे, फिर वो न्यू डेटा प्रोवाइड करोगे तो उस भी आपको प्रोडिक्शन करेगा। तो हम उस प्रोडिक्शन को हम समझ पाएंगे कि कितनी परसेंट सही है। यदि 1 लाख बार वो सही बता रहा है, तो फर्दर डिसीजन जो लेगा वो सही डेटा रहेगा ना। तो वही तो हम भी यही पे कर रहे हैं, जैसे कल की क्लास में इसी बताया था ना कि 1011 1015, इस भी आपने जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, आप क्या कह रहे थे कल 101 बता रहे थे ना कल सब लोग, कैसे बता पाया, इसके अंदर हीलियन स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट कर रहे हो, उसी को फर्दर फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तो वही करने की ट्राई कर रहे हैं। ओमेगा, एक सेकंड बेटा, ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा नॉट ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू को चेंज कर देंगे, सेट कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू होगी जहां पे हमारा प्रिडिक्शन सही आता रहेगा। आप समझिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब इस तरह से देखो, इसमें चेंजेबल जो है यही तो 3 फैक्टर है जो चेंजेबल है, F1 F2 को तो हम लिमिट नहीं कर सकते। तो सेकंड सिनेरियो में क्या वैल्यू आ रहा है बताओ, सभी की वैल्यू बताओ, क्या क्या आ रहा है इसमें, क्या आया इसमें, तीनों में क्या आया वैल्यू बताइए। बताइए सब लोग, मैथमेटिकली ना सॉल्व करो तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा ये चीजें। बताइए कितना आया, 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा 14 ×
हम्म, ये 240 तुम्हारा बेटा 2 into 40 हो गया। हाँ, +5 into। हाँ तो ये हो गया कितना, 28 + 25, 53। हाँ 52, 50 बिल्कुल सही। तो देखो ये कितनी मार्जिन चल रही है ना अभी। तो ऐसे करके कि लेट से हमने जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करके एक नई वैल्यू आपने लाते चले गए, लेट से ऐसी कुछ वैल्यू आती गई, नहीं ऐसा कुछ हो जाए डेट लेट से। अब इन दोनों में देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये अब क्या है, इन सबों के बीच में मार्जिन निकालो। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्जिन आया है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मार्जिन है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मार्जिन है। ये वाई और वाई पी के बीच में यहाँ पे दोनों में मार्जिन है ना, दोनों में। ये जो मार्जिन है ना बेटा, ये जो मार्जिन है सबका अलग अलग है। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली एवरेज मार्जिन कितना है, तो इन सबको को ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल करोगे, ये जो एक वैल्यू सिंगल वैल्यू आएगी, उनके बीच की पूरी के बीच का एवरेज मार्जिन है, दिखाया जाता है एरर से। एरर रेट क्या है, यदि हम बात करें व्हाट इज द एरर, एरर रेट यदि बात करें व्हाट इज द एरर, इसको एरर को क्या कहते हैं, इसको लॉस भी कहते हैं। देखो कुछ लोग इसे लॉस भी करते हैं, इसका सेम मीनिंग है लॉस। तो लॉस कैसे निकालोगे, लॉस का निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो लिख लो यहाँ पे, देखो समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, वही बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई एन। क्या वही बात है की जा रही है या नहीं की जा रही, बताओ, क्या ये इसी की एवरेज करने की कोशिश किया जा रहा है ना, वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरे का सम करके, हम सभी का पहले वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू हट है। जैसे यहाँ पे हो सकता है ना, यहाँ पे डेट से किसी यहाँ पे 75 आ गया हो या फिर 80 आ गया हो, तो 80 - 75 माइनस लग रहा है, -5 का स्क्वायर करने के पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये हमारा लॉस है, तो हमारा लॉस जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा इनके बीच की मार्जिन ज्यादा रहेंगे, वो क्या समझ, लॉस की वैल्यू जितनी छोटी होगी बेटा, उतना हमारी दोनों के बीच की नियर वैल्यू होगी, या समझ। क्या इतनी बातें में समझ में आ रहा है। एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, सभी की डिवाइड करोगे ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से। जैसे ऐसे आप एवरेज कैसे करते थे, 10, 20, 30 का एवरेज करना लेट्स। हाँ, ये डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट करते थे ना, तो वही सेम चीज यहाँ पे कर किया जा रहा है। आया समझ में यहाँ तक सभी को। अब एक पॉइंट है यार कि देखो, जैसे लेट से हमने अब ये फाइंड किया पहली बार कि लॉस की वैल्यू बड़ी आ रही थी, जैसे लेट से कि लॉस आया आपको 1.625 लेट से, तो एरर रेट हमारा नियर बाई जीरो होना चाहिए। अब लेट से एरर रेट हमारा ज्यादा मतलब लॉस हो ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए फिर से वापस क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को फिर से चेंज करके देखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू बार बार चेंज करना पड़ेगा। अब ये काम कितनी बार चेंज करें, कुछ तो होगी ना डिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड तक तो चलेगी नहीं। तो देखो इसके लिए हम एक स्लोप फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस स्लोप फॉलो करते हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये ऐसा होता है, समथिंग लुक लाइक ऐसे। तो इसमें ये जो पॉइंट है ना, इसको कहा जाता है ग्लोबल मिनिमा, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी, हाँ, ये स्लोप नहीं है, पैरा बोला हुआ ना, स्लोप ऐसे थोड़ी होता है, स्लोप जैसे, ये पैरा बोला हुआ ना हमारा, ये इस इक्वेशन पर ड्रा हुआ, एक ग्लोबल मिनिमा है, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, और ये जो होते हैं ना यहाँ पे, ये सब लोकल मिनिमा होते हैं, ये होते हैं हमारे लोकल मिनिमा, हमारा इंटेंशन है यहाँ पहुंचना। तो ये इसका इक्वेशन देखो, यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन है, यहाँ पे फुल पहुंच गए। इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ओमेगा को अपडेट करना है, हर वैल्यू को अपडेट करना है, यहाँ पे वेट को अपडेट करना है। तो वेट को कब तक अपडेट करते जाएंगे, जब तक वेट वेट हमारा ग्लोबल मिनिमा के नियर बाई ना आ जाए। तो कैसे पता चलेगा कि ग्लोबल मिनिमा इधर से भी अपडेट हो सकता है, देखो इधर से भी अपडेट हो सकता है, दोनों तरफ से अपडेट हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ओमेगा जिस ओमेगा के नॉट के साथ यदि आप चेंज कर रहे हो, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट माइनस, देखो इसको ध्यान से, यदि ये इनिशियलाइजेशन यहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो ये यहाँ इसकी वैल्यू है, तो इधर साइड जाना है ना ग्लोबल मिनिमा के लिए, यहाँ पे आना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे ओमेगा इनिशियलाइजेशन हुई है, तो हमें यहाँ पे आना है ग्लोबल मिनिमा के लिए। तो अब देखो इस इक्वेशन, यदि यहाँ से ओमेगा का इनिशियलाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, बताओ। माइनस होगा, और यहाँ से होगा है प्लस, और यही लोगों को कंफ्यूज करता है। ये आप माइंड मेंटली समझो ये चीजों को, आप इसको थ्योरेटिकली नहीं, बिल्कुल ये समझना है बात को, कि ये ओमेगा का इनिशिएशन दोनों साइड से होता है। ये कैसे डिसाइड होगा, ओमेगा की वैल्यू के बिना। तो यदि यहाँ से इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू हायर वैल्यू है, तो
रिवर्स में जाएगा, यहाँ आने के लिए उसको माइनस होना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू माइनस करके चलेगा। और यदि ओमेगा वन की वैल्यू अपडेट करना है तो अब ये भी माइनस होकर चलेगा। बट इधर से यदि हुआ इनिशियलाइजेशन तो ओमेगा नॉट की वैल्यू पॉजिटिव साइड में रिवर्स मूवमेंट करेगा। तो ये प्लस माइनस दोनों होते हैं इक्वेशन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे हमारी माइनस भी हो सकता है। अब माइनस किससे करोगे बताओ, इंपॉर्टेंट, जैसे ओमेगा की वैल्यू को अपडेट करना है तो ओमेगा की जो प्रीवियस वैल्यू प्लस करोगे या माइनस करोगे, यही करना पड़ेगा ना। जैसे प्रीवियस वैल्यू 20 पे, जैसे 70 था, आप 20 तक पहुंच चुकी हो, तो 20 से अब आगे क्यों आपको जाना है। जैसे लेट से आप यहाँ देखो, यहाँ पे समझना, आपने वेट की पहली वैल्यू अपडेट करके 54 लाया, तो आप 54 से भी 68 लाना है, 68। अब वेट तो प्रीवियस जो वेट होगी उसमें कुछ ऐड होगा, और यदि हम आगे निकल चुके हैं तो हमें माइनस करके पीछे जाना होगा। यस, तो अब प्रीवियस वेट को ही यूज करेंगे ना। अब प्रीवियस वेट का जो है ना हमारा, इस लॉस को डिक्रीज कराना, तो हमारा मोटो क्या था, इस लॉस को डिक्रीज कराना। तो किसी वैल्यू को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को यदि हमें छोटा करना है, स्मॉल है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैथमेटिकल का पार्ट है, आप पढ़े होंगे। किसी वैल्यू को स्मॉलर लाना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो उसी के रेस्पेक्ट, तो वैल्यू बहुत ज्यादा हाईली डिक्रीज कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना। तो देखो डिफरेंशिएट करके मैं बताता हूँ कैसे आएगा। इस अब पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन समझाता हूँ, फिर यहाँ पे आती है। तो हमें इस इक्वेशन जो था ना हमारा लॉस, लॉस को हम जे से डिनोट करते हैं, लॉस जो है ना उसको हम किससे डिनोट करेंगे, जे से। ये ऐसे डिनोट करते हैं। इसका इक्वेशन हमने ये लिखा था ना, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यही ना। देखो आप हो सकता है, अब देखो इसको थोड़ा मैं ओपन करता हूँ फार्मूला को। तो वाई पी का फार्मूला यही था ना हमारा, वाई पी तो यही था ना, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन, यही था ना वाई पी, प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू, यही था हमारा वाई पी माइनस वाई, यही है ना पूरी इक्वेशन, डिवाइडेड बाई एन। तो अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला फैक्टर क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट। तो इसको क्या लिखोगे, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर। अब देखो जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा ना बेटा, आप बस साइलेंटली इसको समझ लेना कि ये होता है, क्योंकि ये 12th में पढ़े होंगे, आपको मन है पढ़ने को प्रॉपर, तो आप डिफरेंशिएशन एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आधे घंटे घंटे की वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो जब फर्स्ट ओमेगा के रेस्पेक्ट में की वैल्यू नहीं कांस्टेंट हो गया ना, तो अब क्या होता है कि जो स्क्वायर है ना चेन रूल के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई में चला जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2/n, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई और पावर माइनस वन हो जाता है। 2 - 1 पावर क्या हो गया, लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। पावर मल्टीप्लाई में होता है, एन माइनस वन होता है वहां से, तो पावर एन माइनस वन होता है, 2 - 1 हो गया, उसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो 2/n इंटू फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ये तो खत्म हो गया भाई ना। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा वाई पी माइनस वाई, ये शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरी वैल्यू वैसे की वैसे रह गई है। तो अभी आपने ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में किया है, अगली बार किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ये आया डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के, अगली बार फिर किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम, डीजे बाई डी ओमेगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो 2/n तो रहा ही था, इनटू, अब वाई पी में, अब ओमेगा वन के रिस्पेक्ट में एफ वन था तो एफ वन बाहर आता है, सेम रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ चला जाता है बाहर। तो इक्वेशन में ये हो जाएगा वाई पी माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा एफ वन। अब इसी तरह से एफ टू, अब बस इतना ही याद रखना, इतना ही जरूरत है, अब आगे ये नहीं आएगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन नहीं आएगा इसकी बहुत, क्या निकाल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल ना इस पूरी इक्वेशन को वाई पी कहते हैं आप, इस पूरी इक्वेशन को हम वाई पी कहते हैं। तो वाई पी को हमने डिफरेंशिएट किया पहले ओमेगा नॉट के respect में। हर बार हमेशा कहाँ पे सिंगल का, वो पूरे का बोले बेटा, ये एक स्टार्ट डीजे बाई डी ओमेगा नॉट पूरे के एक साथ किया ना, तो स्क्वायर तभी तो मल्टीप्लाई में आया है यहाँ पे। जो वैल्यू है वाई पी की वो तो हमने डाल दी है, ये वाई पी कैसे आ गया दोबारा, कहाँ पे वाई पी, वाई पी माइनस होके ना आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है ना इंटरनली। हर बार जैसे अगली बार 2/n में ओमेगा, ये ओमेगा नॉट बाहर आ चुका है। देखो, देखो सुनो, d2/d2 इसका ना डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू का इसका जब डिफरेंशिएशन करते हो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो ओमेगा नॉट तो ऐसे छाटते चला गया, ओमेगा वन के जो वैल्यू करते हो तो ये वन बाहर आ जाता है,
F2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये देखो डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से फिर से पढ़ाना बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो डिफरेंशिएशन ठीक है, उस तरीके से अब अगर डिफरेंशिएशन यदि क्लियर है तो मुझे बताओ इस चेंज होने बॉडी उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, पूरी को बाहर करके मुझे समझाओ। वाईपी लेट से मैंने छोड़ा, इसको छोड़ा। अब मुझे पूरी इक्वेशन बताओ, इसको क्या लिखोगे, इसको बताओ, पूरी को ओपन करके बताओ क्या लिखोगे। यदि डिफरेंशिएशन आता है तो बताओ क्या लिखोगे, कैसे मतलब अब आप मतलब डी के बाई डी ओमेगा वन को पूरी क्या लिखेंगे आगे बताओ। पूरी इक्वेशन को मैंने किया है डिफरेंशिएट, मतलब ये तो बाई की है। देखो ये तो जीरो हो चुका है ना पहला। हाँ। अब इसके साथ करेगा तो ये इसके डी, ये डी ओमेगा वन डिवाइड बाई डी ओमेगा वन, तो एफ वन तो ये मल्टीप्लाई में साथ में रहा ना फैक्टर। और तो यही फैक्टर बाहर जाके मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो वाई पी मैं सीधा एक साथ लिख रहा हूँ, वाई पी माइनस वाई, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, साथ में चल रहा है साथ साथ। इतना इसमें ना ज्यादा फोर्स दिमाग मत लगाओ, इसमें यही समझ में आप कि मल्टीप्लाई विथ एफ वन हो जाएगा, अगली बार एफ टू हो जाएगा, उसके आगे यदि आपको डेप्थ में समझना है पहले एक बार आप डिफरेंशिएशन घर से पढ़ के आइए, फिर मैं इसको डेप्थ में डिफरेंशिएशन थोड़ा सा भूल गए हो सभी लोग। अब देखो दूसरी बार, यहाँ पे वाई पी माइनस वाई जब हुआ तो यहाँ पे एफ, अब अगली बार यदि एफ थ्री होता लेट से, तो डी के बाई डी ओमेगा थ्री फिर से होता, इस बार क्या हो जाता, इस बार क्या हो जाता, टू अपॉन एन, वाई पी की वैल्यू डिग्री जो भी कुछ ना कुछ हुई होगी, में से वाई तो एग्जैक्टली वही सेम माइनस होगा, और अब एफ थ्री बाहर हो, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ओमेगा थ्री के रिस्पेक्ट। आई बात समझ में सबको आई, बताएं यस। इसी तरह इसकी इन्वेशन तो ये एक वैल्यू जनरेट करेगा, देखो अभी आपके सामने हर के रिस्पेक्ट में वैल्यू जनरेट कर देगा, और यही फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो यही जो फार्मूला है ना हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये इसलिए मैं डिफरेंशिएट किया कि देखो पहली बार डीजे बाई डी ओमेगा नॉट यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे डीजे बाई डी ओमेगा वन यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, ओमेगा टू में यही वैल्यू आगे जाके यही वैल्यू प्लस या माइनस होगा। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के आया होगा, ये वैल्यू कुछ ना कुछ एक वैल्यू जनरेट किया होगा, और वैल्यू क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, जैसे 8 होगा तो 4 हुआ होगा, 6 होगा तो 3 मतलब कम हुआ होगा। समझ में आया। तो अब इस वैल्यू में अपडेट करोगे तो कुछ यहाँ इस वैल्यू को हम चेंज करते चले जाएंगे, कर देंगे हर वैल्यू को, और ग्लोबल मिनिमा के नियर बाई आएंगे। तो ग्लोबल मिनिमा के लिए हम नियर बाई आ गए, जब एग्जैक्टली ग्लोबल मिनिमा के नियर बाई आ गए तो हमारे वाई पी और वाई इक्विवेलेंस हो जाते हैं लगभग, मतलब वाई पी और वाई की वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब जो ये वाई पी हमने बताया था, ये वाई पी और ये वाई अप्रोक्सीमेट सेम हो जाएगा, मतलब 65 68 65 68 67 ऐसे बराबर आने लगेगा। तो ये कब आएगा, जब ग्लोबल, अब यहाँ पे यहाँ से ऐसे मूवमेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा लर्निंग रेट। यहाँ पे जो इक्वेशन होता है ना, क्या ये फैक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, इस सभी के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा इंटू, ये अल्फा क्या है, लर्निंग रेट है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट जितना बड़ा होगा, ध्यान से देखो ये जो इपोक्स देख, ये यहाँ पे कितना बड़ी यहाँ पे ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे मूवमेंट ये किस पे डिसाइड होता है, लर्निंग रेट पे, कि आपने कितनी की गैपिंग ले रहे हो ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचने के लिए। तो ग्लोबल मिनिमा पे लर्निंग रेट जितना बड़ा रहेगा उतनी जल्दी यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल यदि लर्निंग रेट बड़ा रख दोगे ना तो इसकी गैपिंग हो सकता है इसके बाहर पार कर जाए, मतलब ये ग्लोबल मिनिमा पे आने के पहले बाहर आ जाए, तो कभी भी आप ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच ही नहीं पाओगे, हमेशा आपकी लॉस आया दिखाती जाएगी। तो और यदि बहुत छोटा रख दिया लर्निंग रेट, जिसकी लर्निंग बहुत धीरे धीरे होगी, तो हमें समझना ये पड़ेगा कि यदि लर्निंग रेट बहुत बड़ा रखें तो हमें फिर लर्निंग रेट रखें क्या, प्रॉब्लम ये है ओवरऑल आ रही है, बहुत बड़ी रखने पे हमारी जंप कर जा रही है, बहुत छोटी रखने पे हमें लर्निंग शुरू होना है, तो फिर हम क्या रखें आइडियल, ना खुद बड़ा ना खुद, जिससे हम अपने ग्लोबल मिनिमम के नियर बाई पहुंच पाए। तो हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैं पूरे को कंक्लूड करता हूँ, समझ में आएगा देखना। सबसे पहले हमें डेटा मिला, इस डेटा के भी यहाँ पे हमने वाईपी डिसाइड किया कि हमारा वाईपी का इक्वेशन क्या आएगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा जो भी एफ वन जितना भी होगा फीचर उसके भी यहाँ पे एफ वन डिसाइड हुआ। अब यहाँ से हमने वाईपी निकाला, वाईपी की कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी लेट से, इस भी यहाँ पे हमने लॉस कैलकुलेट किया। लॉस क्या कैलकुलेट, लॉस का फॉर्मूला क्या था हमने बताया था आपको, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब ये लॉस की वैल्यू यदि लोअर है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यदि हायर है तो इस लॉस को डिक्रीज कराना है, तो डिक्रीज कराने के लिए इस लॉस को हमने डिफरेंशिएट किया। आप एक बार पढ़िएगा, आप घर पे डिफरेंशिएशन आज की क्लास आज के बुक पे, और वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा ये। तो डिफरेंशिएट किया,
डिफरेंशिएट करने के बाद लॉस की वैल्यू डिक्रीज हुई हमें। ये डिक्रीज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओमेगा वन ओमेगा टू इन सब की वैल्यू को अपडेट करूँ। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं जो हमारी वाई है उसके नियर बाई पहुंचना चाहिए। किसका नियर बाई पहुंचने के लिए मैं जो यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो इक्वेशन यूज हो रहा है ना इसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट। ओमेगा नॉट प्लस या माइनस जो भी लगा रहे हो, अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा नॉट। यही कर रहे हैं ना हम काम। इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू डीजे बाई ओमेगा वन, हाँ, ओमेगा टू ही आया। ओमेगा टू माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा टू, यही होगा ना? अब ये काम हम हर बार करेंगे। देखो ये जब हम वाई ओमेगा नॉट ओमेगा वन कुछ नई वैल्यू लाए तो वापस कहाँ जाएंगे बताना सब लोग? यहाँ एक बार हमने कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ वैल्यू लाया होगा। सुनो ध्यान से, ओमेगा वन की कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। फार्मूला इवेलुएट होने के बाद, जैसे इक्वेशन को इवेलुएट करने के बाद ओमेगा नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। ओमेगा वन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। ओमेगा टू की कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। यहाँ पे पहले समझो सागर फिर लिखना। तो ये वैल्यू को लेके फिर वहां वापस कहाँ जाएंगे हम? इस वाई के पास। वाई पे फिर से वैल्यूएट हुआ, वाई से फिर से चेक हुआ, लॉस की वैल्यू क्या आ रही? लॉस की यहाँ स्मॉलर है तो हम यहाँ से सीधा बाहर आ जाएंगे। यदि लॉस बाहर नहीं है तो फिर से ये चीज लॉस यदि बड़ी है तो फिर से ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। इस वापस इस वैल्यू को लेकर फिर वापस हम यहाँ पे जाएंगे, वाईपी को अपडेट करेंगे। क्योंकि वाईपी में ही तो ये इक्वेशन यूज होना है। ये वाईपी में ही तो ये इक्वेशन जो हमने लिखा है उसको यूज होना है। वाईपी का ही तो है ये ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन प्लस ओमेगा टू इंटू, यही तो ये यूज करने के लिए हम ये इसको अपडेट कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? यही स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये तीन काम हो रहे हैं। तो अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि विच लर्निंग टेक्निक यूज फॉर डिक्रीज अवर लॉस, या विच लर्निंग टेक्निक यूज विच लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे हैं? ग्रेडियंट डिस्टेंट। बहुत सारी लर्निंग टेक्निक है, जैसे ग्रेडियंट लर्निंग है। इस तरह से हमारे पास इस तरह से बहुत सारे और भी लर्निंग टेक्निक्स हैं। लिक्की लिक्की वैल्यू, सिग्मॉइड सिग्मॉइड फंक्शन, फिर आपको और भी मिलेगा सॉफ्ट मैक्स, टेन एच, ये सारे लर्निंग टेक्निक हम पढ़ेंगे आगे, ये डीप लर्निंग का पार्ट। हाँ, ये सबको मैथमेटिकली नहीं पढ़ना है, सबको प्रैक्टिकली पढ़ना है। ये हम अभी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको इसके बिहाइंड का लॉजिक समझ में आए कि होता क्या है। हाँ, इंटरनली इसी के बेसिस पे भी हम करके दिखा देंगे। इसको मैथमेटिकली जो पढ़े ना इसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपके सामने दिखा देंगे। एक डेटा पे लर्न करेगा, आपको दिखाते हैं। इतनी बात हम सभी को समझ में आई। इसको स्टेप में लिख लो, इसी को घर पे जाके पाइथन से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं क्या करना है तो मैं दो डेटा आपको बना के देता हूँ। आ जाइए, इसको लिख लिए तो फिर आज ही पाइथन ओपन कर ले, गूगल खुल जाएगा। हो गया? अब आ जाइए यहाँ पे। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, यहाँ तक जितने हम लोग बैठे हैं। इतनी ज्यादा आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा ये सब मैथमेटिकल पार्ट। जो ज्यादा मिलते हैं नहीं मिलेंगे। अब ये जो पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, स्ट्रेट लाइन को लीनियरली से ट्रेवल करना है, लीनियर रिग्रेशन विदाउट लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन। देखो पहले हम दो डेटा बना दे रहे हैं। दो डेटा बनाने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? लोग वैसे कुछ करते हैं।
वाली, तो इसको हमने यूज किया। और आई इन एक लूप चल रहा है, जीरो से कितने के बाद 100 टाइम चल रहा है। इसके अंदर आया मैंने और दो दो वेरिएबल है, इन वन और इन टू, दो लिस्ट ब्लैंक लिस्ट है, इन दोनों में डेटा डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो इन वन डॉट अपेंड आई, ये इन वन के अंदर क्या चला गया होगा बताओ। इन वन डॉट अपेंड आई, तो जीरो से लेकर 100 तक की वैल्यू, या लेट से वन से जीरो से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वन से लेकर 100 तक की वैल्यू आ चुकी है एन वन में, और एन टू में इसी के रिस्पेक्ट में डालेंगे, तो एन टू डॉट अपेंड एन टू में क्या डाल रहा हूँ, तो देखो पाई आर स्क्वायर डालूंगा। पाई की वैल्यू कितनी है, 22। क्या है, पाइथन पढ़ी है नाम करने का। ये पाइथन है बेटा, ये पाइथन है, नहीं तो दिक्कत करेगा। ये लूप चला रहा हूँ मैं, आई वेरिएबल है, और इसके अंदर लूप चल रहा है, यही गड़बड़ कर रहा है आपका। तभी मैं सोच रहा हूँ दिक्कत ही क्यों हो रही है बेटा आपको, ये इसी वजह से दिक्कत हो रही है। पाई आर स्क्वायर मैंने वैल्यू डाला इस लिस्ट में, दो मैंने क्योंकि वहां दिखा रहा हूँ ना इस तरह से, जो मैं करके दिखा रहा था कि दो डेटा थे इस तरह से। ये वाली, ये जो दो डेटा हमें पहले बनाना पड़ेगा ना, दो डेटा है ही नहीं तो पहले तो बनाएंगे ना हम। पहले तो फिर हम अब टेबल पे चलेंगे, बड़े से डेटा पे काम करके दिखाएंगे। अभी मैं छोटे डेटा पे आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। जैसे डेटा मैंने बनाया था ना छोटी सी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पाइथन से छोटे से दो डेटा बना लिए, जैसे ही लूप चला देखो। दो डेटा देखो हमारे पास बन गया फटाफट, एन वन ये है, एन टू ये है। देखो एन टू एन वन इंटू दो डेटा बन चुका है ना, देखो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक है एन वन जीरो से लेके, और एक पाई आर स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। अब ये दो डेटा हमारा, इन दोनों को कन्वर्ट कर लो एरे के फॉर्मेट में। एन वन इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, हम पढ़े थे ना ये पढ़ रखे हो ना सब लोग पाई नम पाई में। नहीं, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला रख लिया, इसको कुछ भी रख सकती है। जैसे होता है ना एल टू इन ट्वेल्व प्लस बी, बस जस्ट एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसको कुछ भी बना सकते हो, तो डेटा मैंने क्रिएशन करने के लिए बस बना, ये मैं डेटा में बना सकता हूँ। तो मैंने डेटा एक बनाया पाई आर स्क्वायर, जो होता है ना एरिया ऑफ सर्कल। देखो एन वन हमारा ये है और ये एन टू हमारा ये है, ठीक है। थोड़ा और कम वैल्यू लाना है तो आई पाई आर स्क्वायर में और 3.4 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 कर दो, या प्लस 1/2 कर दो, थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू जनरेट कर लेगा। हाँ, अब ठीक है, तभी पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंस के, ये पावर में चला जा रहा है ना एक्सपोनेंशियल प्लस जीरो ने, इसमें लर्निंग करने में दिक्कत होगा उसको। तो इंटू आई प्लस, अब ठीक है वैल्यू देखो, अब प्रॉपर वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में समझने में दिक्कत होती है, हमें दिखता समझ नहीं आता पावर ई टू दी। तो 1/4 2/12 है, ठीक है। अब देखो मैं ना ये डेटा दे रहा हूँ, और इस डेटा पे मैं चेक करूंगा कि प्रिडिक्शन हमारा ये आना चाहिए, मतलब हमारे में इस बार फीचर एक ही है, पिछली बार फीचर कितने थे, दो, चाहो तो दो फीचर बना लेना, एन वन इंटू एन थ्री तीन, तो एन वन इंटू फीचर हो जाएगा। और ये, अब देखो अब ये दो डेटा आपको बस मिल गया, तो एन वन को हमें फीचर मानना है, एन टू को हमारा क्या मानना है, टारगेट। इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ सब लोग, ओमेगा नॉट, इक्वेशन क्या होगा बताओ सब लोग, ओमेगा वन इंटू एफ वन, एक चीज आप ही करना फिर इक्वेशन होगा ना बस। तो आपको दो चीज पता है, तो इस इक्वेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो चीज निकालना पड़ेगा, ओमेगा और ओमेगा वन। तो ये दोनों चीजें रैंडमली मैं ले रहा हूँ, रैंडमली दो वैल्यू जनरेट करने के लिए हमने पढ़ा था ना क्या, यदि दो वैल्यूज रैंडमली लेना है तो एनपी डॉट, हमने पढ़ा था ना रैंडम डॉट रैंडम, ये दो वैल्यू रैंडमली जनरेट कर लेगा। ओमेगा नॉट भी रैंडमली नंबर जनरेट कर लेगा, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डॉट रैंडम है ना, ये दो वैल्यू जनरेट कर गया। इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, बस मैं एक रैंडम नंबर लेना चाह रहा हूँ, ताकि हर बार वो इवेल्युएट कर पाए। देखो ओमेगा वन की वैल्यू ये है, ओमेगा नॉट की वैल्यू ये है, छोटी छोटी दो वैल्यू बना दिया हमने। अब ये दोनों वैल्यू आ गए तो हम इक्वेशन सॉल्व करने लगेंगे।
बट इक्वेशन हर कैलकुलेट करके हर बार ये भी तो कैलकुलेट करना है, जैसे स्टेप्स में मैंने ये लिखा है। अब क्या करना है, ओमेगा वन ओमेगा टू दे दिया हमने, तो क्या आप ये तीनों स्टेप बार बार परफॉर्म कर दोगे? 100 टाइम चला के चेक करो। क्या ये कोड आप लिख सकते हो? बताओ सब लोग पाइथन से। क्या ये पहली बार आप वाई पे निकालना है, एक लूप लेना है, कब तक चलाना है? 100 टाइम। एक वेरिएबल ले लेना, उसमें लूप के अंदर डाल देना वाई आई ग्रेटर देन 100, उसके अंदर वाई पी कैलकुलेट किया हमने, वाई पी कैलकुलेट हो गया आएगा कुछ, फिर उसको वाई से कंपेयर करो, लॉस निकालो, फिर लॉस को डिफरेंशिएट करो, और फिर वापस आपको अपडेट करो। ये तीन काम करने हैं, मतलब टाइम हो गया यार। लूप कब तक चला रहा हूँ? लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ तक किसी को कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, इस डेटा और इस लूप से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कोई कंफ्यूज मत होना कि 100 टाइम डेटा इसलिए हम 100 ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 500 बार चलाना, 200 बार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आके सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? वाई पी निकालना पड़ेगा। तो वाई पी निकालने का इक्वेशन बताओ क्या होता है? ओमेगा नॉट, ओमेगा ऊपर नोट ऊपर बना रखा हूँ, प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन। ये सबको एक साथ रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ वन मतलब हम क्या कहेंगे? एन वन। एफ वन मतलब एन वन ही तो है। इन सबको एक जगह रखो, समझने में आसानी हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? लॉस। लॉस किसे कैलकुलेट किए थे? जे से। इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा? समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ वाई पी माइनस वाई पढ़े थे होंगे ना आप लोग? वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट के अंदर डालो। वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं बताइए आप? इसका स्क्वायर करना है, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इसका स्क्वायर करना, वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, ये इक्वेशन पढ़े थे ना आप यहाँ पे? यही था ना वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो समेशन, ये तो समेशन है, तो यहाँ पे समेशन तो हो गया, तो स्क्वायर कैसे करोगे? एक्सपोनेंशियल टू पढ़ना, इसी को कहते हैं ना ऑपरेटर, डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? एन, यहाँ पे वाई पी हमारा तो है, और एन क्या है बेटा? एन वन। वाई पी क्या है हमारा? एन टू है ना वाई। यही प्रिडिक्ट करना है ना, तो प्रिडिक्शन को ही तो वाई कहते हैं। नहीं, और एन क्या होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो लेंथ ऑफ एन वन या एन टू लिख सकते हैं ना, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ चाहिए बताइए? ये सब बताओ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? लॉस की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, देखो लॉस कितनी थी, ये चेक कर लो कि ये कितनी थी। अब लॉस जो भी रही होगी उसको डिक्रीज कराना होगा, तो डिक्रीज कराने के लिए क्या यूज करोगे बताओ? ओमेगा इंटू अल्फा डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करके क्या आया था इक्वेशन? देखो यही था ना पहली बार। इसके रिस्पेक्ट में क्या आया था आपने? इसके रिस्पेक्ट में क्या था? डायरेक्टली टू अपॉन एन वाई पी माइनस वाई, यही था ना हमारा। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ? ओमेगा नॉट माइनस, डिफरेंशिएट खुद से कैसे कर लिया बेटा? डू, पहले मैं डू ओमेगा नॉट निकाल रहा हूँ। डू ओमेगा नॉट की इक्वेशन क्या था बताओ देख के? ओमेगा नॉट की क्या था? डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, तो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट नहीं लिख सकते हैं ना, फिर डी ओमेगा नॉट मतलब ओमेगा नॉट का डिफरेंशिएशन समझना है। बताओ इसकी इक्वेशन क्या था? ओमेगा नॉट माइनस डीजे बाई क्या था? वाई क्या था? देखो ना इक्वेशन, ओमेगा नॉट माइनस क्या लिखवाया था? ओमेगा नॉट का इक्वेशन क्या था? वाई पी माइनस, इसे में आ गया होगा ओमेगा नॉट माइनस डी। ये वाला इक्वेशन यार कैसे? टू अपॉन एन, ये ना, टू अपॉन एन वाई पी माइनस वाई, यही आ गया ना पहला इक्वेशन। यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। टू अपॉन एन, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? वाई पी माइनस वाई को पहले मैं लिख दूं, वाई पी माइनस वाई। वाई पी क्या है? वाई पी तो ये है, बट वाई क्या है हमारा? इन टू ना, तो इन टू ना टारगेट रहा है, इसमें मल्टीप्लाइड विथ टू अपॉन एन। कैसे लिख सकते हैं हम? मल्टीप्लाइड विथ टू अपॉन एन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है। अब टू अपॉन एन को भी ब्रैकेट के अंदर डाल दो, या फिर आप ये लिख सकते हो, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, अपॉन एन। एन मतलब लेंथ ऑफ एन टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स। तो एक साथ ये हो गया ना, सब पूरी वैल्यू एक साथ हो गई वैल्यूएशन। टू इंटू वाई पी माइनस एन टू टारगेट वाई पी माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई इंटू हो गया काम। वाई पी माइनस वाई का, का अपना हो गया, नहीं सॉल्व है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? डी ओमेगा वन। हेलो,
हाँ हाँ, बस आ रहे हैं मतलब इसको ना थोड़ा आप एंड पे आगे बढ़िएगा करिएगा, ठीक है। डी बाई डी इस तरह से वन डी ओमेगा टू, एक बार बिल्कुल शीट। हाँ इसमें डी ओमेगा वन तक ही होगा, बताओ लिखी तो क्या सब लोगों को बोला। लास्ट में क्या लिखना, आई प्लस इक्वल टू वन, इसको इंप्लीमेंट कराना है। एक चीज और नहीं, एक चीज और बढ़ाना गड़बड़ यहाँ पे। ये इसको ये अभी, अब इसको अभी एक चीज और, अभी इससे आई प्लस वन के जाने से पहले जब इसको अपडेट करोगे ना बेटा यहाँ पे, मतलब देखो, अब एक चीज और ऊपर लेना पड़ेगा, लर्न अल्फा, अल्फा को मैं एल आर लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू देखो 0.001 ले लेता हूँ, छोटी वैल्यू। अब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा मेन मोटो तो अपडेट करना रहा है ना, ओमेगा वन माइनस माइनस अल्फा एल आर इंटू, एल आर इंटू वट, पहले भाई डी ओमेगा नॉट, यही हुआ ना फार्मूला पहला वाला, पहला ओमेगा नॉट का अपडेशन हुआ, फिर यहाँ पे ओमेगा वन का अपडेशन करोगे आप, ओमेगा वन का अपडेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा वन माइनस, क्या लिखो बताओ, एल आर इंटू डी ओमेगा टू, ये निकाले हो, ये प्रॉब्लम होता रहेगा अपडेट। ये वापस लूप यहाँ से चेक करने के बाद आई इंक्रीमेंट बढ़ा के वापस जाके चेक करेगा, फिर लॉस में फिर अगेन 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 अगेन, ये सब होगा। दूसरी इक्वेशन में लिख ही दो, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, बोलो ना करवा ही दूंगा। ऐसे क्यों कर रहे हो, ये बोलो कि हमें करवा दो सर, हमें नहीं कर पाऊंगा, मैं करके नहीं जाऊंगा। इसको मल्टीप्लाइड विथ किसको करना है, अब एन वन बाहर आ जाएगा, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, यही मैं देखना था मुझे कि क्या है कैसे। बस हो गया सर, यहाँ पर डी ओमेगा वन, यहाँ पे डी ओमेगा नॉट था, ये डी ओमेगा वन हो गया, इतनी तो बात थी, क्या कर रही हो अमिता, आप समझ नहीं रही हो बेटा बताओ, इतनी तो बात थी। देखो लॉस बताने लगा, ये रहा लॉस, देखो डिक्रीज होना शुरू हुआ है। देखो पहले लॉस कितनी थी हमारी, इतनी बड़ी लॉस थी देखो, इस लॉस को धीरे 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 डिक्रीज हुआ है देखो, और यहाँ तक पूछा लूप और बड़ा चलाओ, लूप और चला दो 200 बार, देखो देखो, अब ये वैल्यू ना हम एग्जैक्टली नहीं सही कर पा रहे हैं, और हमें चेंज करके ओमेगा नॉट रखना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि ये रैंडमली बार बार ले ले रहा है। क्या है, इसको बाहर लर्निंग रेट है बेटा, अल्फा, अल्फा जो वहां पे मैथमेटिकली बताया था ना मैंने, देखो यहाँ पे 15 तक आया, दोबारा चलाओ इसको, अब इस बार ना लर्निंग रेट को थोड़ा बढ़ा, लर्निंग रेट को थोड़ा और छोटा कर, 11 तक पहुंच चुके, जो 15 था देखो। हम्म, देखो इस तरह से जीरो के नियर बाई लाना है, अभी तो बहुत दुख काम है इसमें, हमें लाना क्या है नहीं। अब आपके माइंड में ये मत सोचो कि क्या हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, देखो एकदम से छोटा होगा। अच्छा लर्निंग रेट बड़ा करने से इम्पैक्ट में छोटा क्यों, फिर एकदम से डाउन कर गया देखो 390 तक आ गया ना। अब इटरेशन और बढ़ा दो तो और यहाँ पे चेंजेबल दिखेंगे, 200 की जगह पे हमने 500 कर दिया, इटरेशन, ये जो इटरेशन है बार बार अपडेट हो रहा है, देखो देखो कहाँ तक आ चुके ना। और देखो अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब हमारा जो वाईपी है वो क्या है, और अभी वाई में क्या डिफरेंस है। देखो अभी मैं वाईपी की वैल्यू हमारी ये है, वाईपी जो प्रिडिक्शन लेके आ रहा है उसकी वैल्यू ये है 5.5, और हमारा रियल टारगेट क्या था, एन टू ही तो था रियल टारगेट। देखो पहली वैल्यू क्या है हमारी है, बताओ पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 4, वाईपी क्या लेके आ रहा है, देख रहे हो ना ये चीजें, तो अभी माइनस, क्योंकि लॉस भी तो बहुत बड़ी है, देखो ना 222, मतलब 221% गलत बता रहे हैं, तो इसका भी डिक्रीज करते 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 जब नियर बाई आएंगे तो एग्जैक्टली बताने लगेगा सही। क्या आपको बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं सब। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंट्यूशन था, जिसको ये आप सुनिए ध्यान से, अब आपके माइंड में आ रहा है क्या इसको बार बार हम ऐसे करेंगे, नहीं आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का हमारा लाइब्रेरी स्केलर करके देता है, आपको बस स्केलर इंप्लीमेंट करना है बस। जैसे एक बड़ी सी डेटा में 50 कॉलम होंगे तो उसमें एक ऐसे करना तो टफ हो जाएगा, तो बहुत बड़ा होगा, तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी है स्केलर, कुछ नहीं डेटा दे दो वापस करके दे देगा सारा। तो हमें बस क्या करना पड़ेगा, लॉस चेक करेंगे, लॉस को भी हाथ में एक्यूरेसी करते हैं। तो कल की क्लास में जो अभी हमने लॉस बताया ना, तो लॉस से 0.4 है, तो
एरर 0.40% है, तो लेट्स 0.4 40% एरर है, मतलब 60% सही नहीं है। इसको 1 मल्टीप्लाई टू 1/20 कर दोगे तो हो जाएगा। तो हम क्या, जो हमारा लॉस है उसी को हम आगे जाके एक्यूरेसी में पढ़ेंगे। एरर रेट, यदि एरर 0.4 है जब 60% हम सही है। नहीं, जैसे 0.4 एरर रेट आ रहा है, इसको हम और डेप्थ में डिस्कस करेंगे जब आपको करवाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? इसको घर पे पढ़िएगा थोड़ा, और बात कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आ सकते। हाँ जी। भेज दे रहा हूँ कल और आज।